Hello students, let's crack class 9th and 10th CBSE exam with Unacademy top educator, quality content and with great learning experience. This is Preeti, your chemistry educator. और आज हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स की. यस, आपने बहुत बार बोला था, मुझे बच्चों ने काफ़ी कमेंट किया था, स्पेशल क्लासेस में भी आप लोगों बोल रहे थे कि मैम शॉर्ट ट्रिक्स बताओ, शॉर्ट ट्रिक्स बताओ. तो आज मैं आप यूट्यूब लर्नर्स के लिए भी लाई हूँ शॉर्ट ट्रिक. वहाँ तो मैंने बता ही दिया शॉर्ट ट्रिक्स, बहुत ही अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक है और आप सिर्फ 5 मिनट में ये सारा का सारा पीरियोडिक टेबल जो भी आपका 9-10 में आने वाला है प्लस एटॉमिक नंबर, मास नंबर आप बहुत चुटकियों में याद कर लोगे और रिएक्टिविटी सीरीज भी याद कर लोगे. तो दिस इज प्रीति, आपका केमिस्ट्री की एजुकेटर हूँ मैं और ये 9th-10th हम क्रैक करेंगे एग्जाम विद अनअकैडमी. सो दिस इज समथिंग अबाउट मी. जो भी नए बच्चे हैं उनको मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. So I have done BSc from Kurukshetra University and I have done Masters in Organic Chemistry from Punjab University, Chandigarh. मुझे 5 सालों का एक्सपीरियंस है टीचिंग में and I have mentored many students for CBSE, ICSE and different competitive exams like Olympiad, GSTSE and NTSE. So let's crack class 9 CBSE exam with India's largest learning platform, that is Unacademy, and for that you'll have to buy this subscription plan. और इस सब्सक्रिप्शन प्लान का बहुत फायदा है क्योंकि यहाँ पे आपको प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का मौका मिलता है. और ये प्लस प्लेटफॉर्म क्या है, इसमें बहुत टॉप एजुकेटर्स, इंडिया के टॉप एजुकेटर, अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आते हैं और आपको पढ़ाते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स में. प्रॉपर टाइमिंग होता है, प्रॉपर कोर्स होता है, क्रैश कोर्स होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके. कुछ कुछ बेनिफिट मैं आपसे शेयर करूंगी. वैसे तो अनलिमिटेड बहुत सारे बेनिफिट है बट स्टिल मैं कुछ बेनिफिट शेयर करूंगी आपके साथ. जैसे कि डेली लाइव क्लासेस होगी आपकी, एक स्पेशल टाइम टेबल होगा आपका. You can chat with your educator, you can engage in discussion, ask your doubts और आंसर पोल्स भी होते हैं. स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा यानी आपके सारे कोर्स स्ट्रक्चर होंगे, अलाइन होंगे और आपके लेटेस्ट एग्जाम सिलेबस के को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे. लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेंगे, सो यू कैन इवेलुएट योर प्रिपरेशन एंड यू कैन एनालाइज योर परफॉर्मेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स के लिए. जैसा कि मैंने आपको अपनी स्ट्रैटेजी वीडियोस में भी बताया था, अगर आपने स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी है कि हाउ कैन यू स्कोर 100 on 100 इन योर CBSE एग्जाम, मस्ट वॉच मेरा जो भी वीडियो है. यू कैन टाइप प्रीति पांडे अनअकैडमी और आपको सारी वीडियोस आ जाएंगी. तो आपको डिफरेंट वीडियोस मिलेंगी, वो भी जरूर देखें. तो यू कैन इवेलुएट योर प्रिपरेशन एंड एनालाइज योर परफॉर्मेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कहाँ पे अप है, कहाँ पे डाउन है, कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, वो सब बताएगा आपको अनअकैडमी का प्लान. अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यानी एक सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत सारी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे अपने घर बैठे. यानी कहीं आने जाने का झंझट नहीं, कोई क्लोथ का चेंज नहीं करना, आपको कहीं पे मम्मी पापा को परेशान नहीं करना. डिजिटलाइजेशन का जमाना है, लॉकडाउन है, घर बैठे आप अपनी एजुकेशन बहुत ही रीजनेबल अफोर्डेबल अमाउंट में पा सकते हैं. और आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतनी हाई ट्यूशन की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते. उनके लिए अनअकैडमी बहुत ही सस्ते में प्लान लेके आया है. तो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलेगा, जो कि आपके सारे नॉर्मल स्कूल्स में ज़्यादातर यही सिलेबस, यही सब्जेक्ट्स होता है. 5 सब्जेक्ट्स होते हैं मेन है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस. स्पेशली लैंग्वेज जो 9-10 में जनरली नहीं करवाई जाती नॉर्मल ट्यूशंस में भी, तो वो भी होगा. इनफैक्ट लिटरेचर पार्ट भी करवाया जाएगा. सो 5 प्रॉब्लम है आपकी एंड 1 सॉल्यूशन, दैट इज अनअकैडमी. तो दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, दैट इज क्वेस्ट 9 CBSE और 10th का भी है, दैट इज क्वेस्ट 10 CBSE. से जुड़ोगे तो आपको सारे लिंक्स मिलेंगे यूट्यूब के और स्पेशल क्लासेस के. दिस इज माय कोड, ये प्लान है. सो यू हैव टू गो विद 12 मंथ्स प्लान, वो बहुत ही अच्छा है 12 मंथ्स का प्लान. 12 मंथ्स के प्लान में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा. पर मंथ आपको 938 रुपीज़ में मिलेगा अगर आप मेरा कोड लगाते हैं. विदाउट कोड दिस प्लान विल बी ऑफ 1042 रुपीज़. 1042 रुपीज़ का प्लान होगा, बट कोड लगाने से 10% का फर्दर रिलैक्सेशन मिलेगा और ये सिर्फ 938 रुपीज़ में मिलेगा. यानी आपको 5 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं विद अनलिमिटेड बेनिफिट ओनली एट ₹938 रुपीज़. बहुत ही स्टील डील है ये पढ़ाई के मामले में. इतनी जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लान है. और मेरा कोड लगाना ना भूले और अपने फ्रेंड से भी शेयर करना ना भूले, दैट इज PREETI, प्रीति. तो नेक्स्ट है
ट्रिक्स है, सो बल्ले बल्ले यस ट्रिक्स हम करेंगे आज। जो बहुत ही ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लाइक 9th में एटम्स एंड मॉलिक्यूल है, 3rd चैप्टर है आपका एंड 4th चैप्टर है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेकंड में तो आपका काम चल जाएगा, बट 3rd और 4th चैप्टर में आपका काम नहीं चलेगा जब तक आप ये सब चीजें लर्न ना करो। और बहुत हेक्टिक हो जाता है बच्चों के लिए कि यार 20 तक ये भी लर्न करने हैं, रिएक्टिविटी सीरीज भी करनी है, एटॉमिक मास भी करना है, ये सब मैं कैसे करूँ। मुझे कुछ ट्रिक मिल जाती तो मैं बहुत ही अच्छे से कर लेता, हंसी हंसी में मजाक मजाक में मैं कर लेता, ये बोरिंग क्यों बनता है। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शॉर्ट ट्रिक, जो आप मजे मजे में खेल खेल में सारा का सारा पीरियोडिक टेबल 20 तक 30 तक आप लर्न कर लोगे। तो आज मैं आपको सिर्फ 1 to 20 तक ही बताऊंगी, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और सिर्फ 9th क्लास ही नहीं बच्चों, कई बार सोचते हो आप कि मैं 9th तो ऐसे ही टपा दूं। सो 9th अगर आप ऐसे टपा भी दोगे तो 10th में देन फिर फर्दर आपको फेस करना होगा प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ेगी, है ना। उससे आप बस इग्नोर कर सकते हो, बट वो प्रॉब्लम आई है तो आपको फेस करना पड़ेगा। और फेस करने में कौन आपकी हेल्प करेगा? अनअकैडमी और मैं। तो 10th में आपका फर्स्ट, इवन 10th तो इम्पॉसिबल, 10th इज इम्पॉसिबल बिना इन चीजों को लर्न किए, क्योंकि 10th का फर्स्ट से लेके 4th तक जो 10th के बच्चे उन्हें पता होगा बहुत प्रॉब्लम आती है उन्हें, अगर उन्होंने 9th में ये नहीं पढ़ा होता, फॉर्मूला बनाना नहीं सीखा होता। फॉर्मूला बनाना आप कब सीखोगे? क्योंकि 10th में बहुत सारी रिएक्शंस हैं और बच्चे यही पूछ रहे थे मैम मुझे आ नहीं रहा, मैम मेरे को रिएक्शन लर्न नहीं हो रही, मैम मैं रिएक्शन कैसे लर्न करूँ। अरे भाई लर्न करना ही नहीं, आपको जब फॉर्मूला पता होगा तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फॉर्मूला कब पता होगा? जब आपको एटॉमिक उसकी वैलेंसी पता होगी। वैलेंसी कब पता होगी? जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब आएगा? जब आपको एटॉमिक नंबर पता होगा। तो सारा खेल क्या है? एटॉमिक नंबर का। और सबसे ज्यादा जो आता है वो 1 to 20 ही आता है आपका। और कुछ कुछ आप लर्न भी कर सकते हो। 1 to 20 तो मस्ट है, करना ही करना है, आगे भी करो तो बहुत अच्छी बात है। आगे मैं आप कभी और बताऊंगी पूरी पीरियोडिक टेबल लर्न करने का फॉर्मूला। तो लेट्स सी शॉर्ट ट्रिक्स एंड यू हैव टू यूज माय कोड दैट इज प्रीति, ये लगाना ना भूले टू गेट 10% डिस्काउंट। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो बताएंगे हम, रिएक्टिविटी सीरीज की, पीरियोडिक टेबल की एंड एटॉमिक मास की। तो चलते हैं अभी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं निमोनिक्स। तो पीरियोडिक टेबल है, तो ग्रुप पीरियड आपको पता है जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो होता है दीज आर पीरियड्स, और ये जो होते हैं ये वर्टिकल, दीज आर ग्रुप्स। ठीक है, तो 18 ग्रुप्स है हमारे एंड 7 पीरियड्स है, उनको हमें देखना है। सो यहाँ पे मैंने बताया ग्रुप्स के वाइज अगर आपको लर्न कर रहे हैं तो कैसे लर्न करना है। ग्रुप 1 लाइक एल्कली मेटल्स हैं जो सोडियम पोटेशियम लिथियम वाले। ग्रुप 2 जिसमें बड़े बड़े हैं मेटल्स लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम। तो ये सब कैसे हम लर्न करेंगे वो मैं बताऊंगी आपको। और तो हमें ग्रुप से करना है, और लास्ट में मैं आपको, जैसे कई बच्चे बोलते हैं मैम हमें सीधा याद करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे अगर आपको लर्न करना है तो भी मेरे पास ट्रिक है 1 to 20, बट उसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि वो लास्ट में मैं बताऊंगी। तो ग्रुप 1 में क्या क्या आते हैं एलिमेंट्स वो देखते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। अरे बाप रे, बहुत बड़े बड़े मेटल्स हैं, बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं ये। लाइक सोडियम पोटेशियम आपको पता ही है, एंड फ्रेंशियम, सीजियम, दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो इसको हमें कैसे याद रखना है? हालीना, तो हालीना के रूबी सीजी फरियाद। ठीक है, ऐसे याद रखना है, हालीना के रूबी से फरियाद, हालीना के रूबी से फरियाद। तो ये याद करना है, हा मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, के इज पोटेशियम, रूबी यानी रुबीडियम एंड सीजियम फ्रेंशियम। नेक्स्ट ग्रुप 2, इसमें आपको थोड़ा एडिट करना है, दिस इज बी ए नॉट बी आर, बी ए है बेरियम। तो दिस इज बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप, राजी या रोए भी बोल सकते हैं, बच्चों ने मुझे बताया था रोए भी बोल सकते हो आप, और राजी भी, है ना। पापा से आप कुछ भी डिमांड करो तो पापा बोलते हैं अरे नहीं बेटा अभी नहीं, कल ये वो पढ़ लो, नंबर अच्छे ले आओ। 10th में अगर आप 90% ले आए तो आपको पक्का स्कूटी मिलेगी, बाइक मिलेगी। ठीक है, तो स्कूटी बाइक अगर आपने भी अपने पापा से स्कूटी बाइक या PS4 की फरमाइश कर रखी है, PS5 की फरमाइश कर रखी है, तो आपको अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे। और 10th स्कोर नहीं होगा जब तक आप ये याद नहीं करेंगे, तो इसको याद करना जरूरी है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडोन।
रेडियम। ग्रुप 13 में है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम जैसे, इंडियम जैसे एलिमेंट्स। ग्रुप 13 के लिए क्या करना होगा, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, थैला बोले तो रेडी जो होती है, ठीक है, वेंडर जो होते हैं। एंड ग्रुप 14 ये थोड़ा सा फनी है और सर लिखा है, ठीक है, क्योंकि मैम सन की नहीं हो सकती तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड है इसमें। सो केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स, ठीक है, केमिस्ट्री सर क्या देते हैं, सन की प्रॉब्लम्स देते हैं, केमिस्ट्री मैम नहीं देती। तो ग्रुप 14 को आपको ऐसे याद रखना है, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। सो केमिस्ट्री मतलब कार्बन, सर यानी सिलिकॉन, जी मतलब जर्मेनियम, सन की यानी टिन, प्रॉब्लम्स यानी लेड। तो आप सोच रहे होंगे मैंने 3 से लेके 12 तक क्यों नहीं किया, वो नहीं करेंगे क्योंकि वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। हम अभी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें जो बहुत आपको ज्यादा जरूरी है। देन ग्रुप 15 में आते हैं आपके नाइट्रोजन वाली फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, स्टीबियम, बिस्मिथ। तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब भिखारी की जगह ये थोड़ा सा बेकार वर्ड हो गया, इसकी जगह आप बीमार भी बोल सकते हो, क्या बीमार कर दिया उन्हें। ऐश्वर्या राय तो बीमारी थी काफी टाइम से, तो यू कैन से दैट नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, ठीक है, भिखारी नहीं बोलते, नॉट अ गुड वर्ड। सो इट विल बी बेटर टू रिप्लेस दिस बाय बीमार। तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। तो नाना पाटेकर और ऐश्वर्या भी सोच रहे होंगे मेरी वजह से, मेरे नाम से बच्चे में पीरियोडिक टेबल लर्न कर रहे हैं। तो नाना पाटेकर आपको समझ में आ गया होगा, एन स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, दैन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये सब हो गया। ग्रुप 16 में आता है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर ये सब है इसमें, इसको बोलते हैं पोलोनियम। सो ओए सुन सक्सेना तेरी पोल खोलू। तो सक्सेना जो भी सक्सेना है, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, ये बस नाम याद करने के लिए हमने बनाया है। तो ओए सुन सक्सेना तेरी पोल खोलू। सो ओस आपको समझ में आ गया होगा, ये सब जो फर्स्ट वर्ड्स हैं उससे आप याद कर लोगे, ये गेस कर लोगे कि क्या एलिमेंट है। ग्रुप 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेलो ग्रुप, हेलोजन बोलते हैं इस ग्रुप को, हेलोजन। तो हेलो ग्रुप है, बहुत रिएक्टिव होता है ये, इसमें बहुत बड़े बड़े ये भी बहुत दिग्गज नॉन मेटल्स हैं लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें क्या है, फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता है, आई होप मैं आपको बोरिंग ना लगूं। तो फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता है, ये इसका बन जाएगा सॉन्ग, जिससे आप याद कर लोगे, याद करने में आपके लिए इजी रहेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज योर ग्रुप 18 एलिमेंट। ग्रुप 18 एलिमेंट में क्या है आपको पता है, ग्रुप 18 बहुत ही शांत रहते हैं, नोबल गैसेस हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं ये। तो ग्रुप 18 एलिमेंट है, ग्रुप 18 एलिमेंट नोबल गैसेस हैं। सो ही नेवर आर्ग्यू, कल जीरो रन। तो ही मतलब हीलियम, नेवर यानी नियोन, आर्ग्यू मतलब आर्गन, कल यानी क्रिप्टॉन, जी मतलब जिनोन और रेडॉन। ही नेवर आर्ग्यू, कल जीरो रन। तो आई होप आपको याद हो गया होगा, हम फिर से देख लेते हैं। सो ग्रुप 1 मतलब हाँ लीना के रूबी से फरियाद। ग्रुप 2 बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, और बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए। ग्रुप 13, सो ग्रुप 13 इज बैगन, आलू, गाजर इन ठेला। ग्रुप 14 केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। ग्रुप 15 नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। ग्रुप 16 ओए सुन सक्सेना तेरी पोल खोलू। ग्रुप 17 फालतू क्लास में बोरिंग इंस्ट्रक्टर आता है। ग्रुप 18 ही नेवर आर्ग्यू, कल जीरो रन। आई होप आपको ये याद हो गया होगा, और अगर जिसको प्रॉब्लम है हिंदी में लर्न करने के लिए, उसके लिए भी इसमें स्पेशल है, दैट इज इन इंग्लिश, इंग्लिश में भी है। सो इंग्लिश में देखते हैं। तो नेमोनिक्स फॉर पीरियोडिक टेबल इन इंग्लिश। तो ग्रुप 1 के लिए क्या है, मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ आपको। हाईली नेव किड्स रब कैट्स फर, क्या हाईली नेव किड्स रब कैट फर, ये हो गया ग्रुप 1 का। ग्रुप 2 दीना मेघा केम स्ट्रेट बैक रैपिडली। सो ग्रुप 13 इज बैगिट, बैगिट एक ब्रांड भी है बैग्स का। सो बैगिट आप सिर्फ लर्न कर लो तो आपको याद हो जाएगा, बैगिट मतलब बोरोन,
aluminium, gallium, indium and tellurium. Group 14, cute sister gets small tiny problem. Cute sister, carbon, silicon, germanium, tin, small tiny से याद हो जाएगा, and lead. So group 15 is new police assigns subordinate Bikram on duty. Group 16, oh Seema send the post. Group 17, first class biryani in Austria. Group 18, Hiru never arrived, Kiran xeroxed from Rohan. आई होप इंग्लिश में भी आपको पता चल गया होगा, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी बना दिया है सो दैट उनको प्रॉब्लम ना हो. तो कोई इंग्लिश में भी याद कर सकता है, हिंदी में भी याद कर सकता है, दोनों में ही हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए. और लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को भी ये बेनिफिट जरूर दें कि वो इजीली पीरियोडिक टेबल और ये सब लर्न कर लें, रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करने. और मेरी स्पेशल क्लास में आना ना भूलें. लिंक मेरी क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जल्दी से जाके मुझे फॉलो करें. अनअकैडमी पे प्रीति3303 है, लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में. टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जुड़ जाएं हमारे साथ. और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, बहुत ही अमेजिंग चैनल है, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. और स्पेशल क्लास में जरूर आए, मैं बहुत ही अमेजिंग लेसन लेती हूँ, एनटीएससी की क्लासेस लेती हूँ और बहुत ही आने वाले टाइम में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स करने जा रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस क्राइटेरिया लाइक रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे हम, और भी बच्चों ने बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स बताए, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, छोटे छोटे लेसन्स बताऊंगी. उसके अलावा हमारा साइड बाय साइड ये भी चलता रहेगा. तो नेक्स्ट है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज. तो यू नो दैट व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 10th क्लास के लिए. मेटल एंड नॉन मेटल मेटलर्जी में इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? मेटल्स आर अरेंज फ्रॉम इन ऑर्डर ऑफ फ्रॉम हाई रिएक्टिव टू लो रिएक्टिव. इस ऑर्डर में अरेंज है कि टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो वो हाई रिएक्टिव से लो रिएक्टिव होते जाती है, यानी उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है. तो जैसे ये कुछ मेटल्स जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? डिक्रीज. तो इसका क्या है? दिस इज पोटेशियम, जो मेन है वो लिए हैं हमने. मैं इसका साथ में आपको सिंबल भी बता देती हूँ, ठीक है. सो पोटेशियम इज के बिकॉज इट इज डिराइव फ्रॉम केलियम. सोडियम इज Na बिकॉज इट इज डिराइव फ्रॉम नेट्रियम. दिस इज कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, aluminium Al, zinc Zn, iron Fe because it is derived from ferrum. Tin is Sn because it is derived from the Latin name stannum. Lead Pb because it is derived from, कौन सा है इसका Latin name? जल्दी बताओ. Plumbum. Copper is Cu, it is derived from, yes, cuprum. Mercury is Hg, hydrargyrum. Silver is Ag, Og, Log, Hg, Ag. So Ag is silver because it is derived from argentum, Latin word. And last but not least is gold. उसके बाद platinum भी आता है. So aurum होगा इसका Latin name. I hope ये भी आपको रिवाइज हो जाएगा 9th क्लास के बच्चों, और 10th क्लास जिसको NTSC करनी है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है. तो कैसे हम याद रखें इस रिएक्टिविटी सीरीज को? इतना बड़ा है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. इसको याद कैसे रखा जाए? कैसे रखे याद? तो याद रखने का तरीका है आपके पास ये. तो आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, दिस लाइन, ठीक है. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा इन द लाइब्रेरी, कॉल मी समथिंग गुड. ये आपको याद रखना है, ठीक है. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा इन द लाइब्रेरी, कॉल मी समथिंग गुड. और लगाना ना भूलें क्योंकि अ स्टैंड फॉर एल्यूमिनियम. तो प्लीज मतलब पोटेशियम, S मतलब सोडियम, Ca मतलब कैल्शियम, मी मतलब मैग्नीशियम, A इज योर एल्यूमिनियम, ज़ेब्रा यानी जिंक, इन मतलब आयरन, द मतलब टिन, लाइब्रेरी मतलब लेड, कॉल मतलब कॉपर, मी मतलब मर्क्यूरी, समथिंग मतलब सिल्वर एंड गुड मतलब गोल्ड. उसके बाद आप प्लैटिनम भी लगा सकते हो, ठीक है. तो याद हो गया होगा आई गेस आपको. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा इन द लाइब्रेरी, कॉल मी समथिंग गुड. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा इन द लाइब्रेरी, कॉल मी समथिंग गुड. देखो याद हो गया, मुझे भी याद हो गया ये तो, ठीक है. सो आपको भी याद हो जाएगा. आईज क्लोज करके दोबारा रिपीट करोगे आप. आईज क्लोज करनी है आपको, फिर याद रखना है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा
कॉल मी समथिंग गुड, सही है ना? नो, इन द लाइब्रेरी भूल गए हम। तो फिर से अब हम याद करते हैं कैसे हम बोलेंगे। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा इन द लाइब्रेरी, कॉल मी समथिंग गुड। सही है मेरा? हाँ सही है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा इन द लाइब्रेरी, कॉल मी समथिंग गुड। यहाँ से आपको जो भी फर्स्ट लेटर है याद आ जाएगा कि दिस इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये भी याद रखने हैं, ठीक है? तभी आपको याद होगा। बाद में आप सोचोगे कि ये क्या है, ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे जो कॉलिंग है, दिस स्टैंड फॉर कैल्शियम, बट यहाँ कॉल है, ये किसको स्टैंड करता है? दिस इज कॉपर, ठीक है? तो याद रखना पड़ेगा आपको ये भी। आई होप मैंने आपको अच्छे से रिवाइज करवा दिया है। एक बार और आंख बंद करके आप बोल सकते हो, ये हमारा एंथम है रिएक्टिविटी सीरीज का। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा इन द लाइब्रेरी, कॉल मी समथिंग गुड, ठीक है? सो नेक्स्ट ये हो गया। एक और बताया आपको, मैंने बोला था इंग्लिश वालों के लिए भी है, इंग्लिश में भी बता रही हूँ मैं आपको। वो भी इंग्लिश था बट ये एक और नया है, उसको भी आप देख सकते हो। तो व्हाट इज दिस? So this is, please send cats, monkey and zebras in their lovely happy cages made of silver, gold and platinum. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन कहाँ आएगा? लेड के बाद, कॉपर से ऊपर आता है। ये आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि कॉपर से पहले आता है हाइड्रोजन, लेड के बाद आता है। तो ये याद रख सकते हो सो दैट ये आ जाए, आपको हो जाए। और उसके अलावा अगर आपको नॉर्मल याद करना दूसरा तरीका भी है। सो प्लीज सेंड कैट्स, मंकी एंड ज़ेब्रा, प्लीज सेंड कैट, मंकी एंड ज़ेब्रास इन देयर लवली हैप्पी केजेस मेड ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। दिस इज ऑल्सो इजी, आई गेस इजी है ये भी। प्लीज सेंड कैट्स, मंकी एंड ज़ेब्रा इन देयर लवली हैप्पी केजेस मेड ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। देखो याद हो गया मुझे भी। फिर से रिवाइज करते हैं। प्लीज सेंड कैट्स, मंकी एंड ज़ेब्रा इन देयर लवली हैप्पी केजेस मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। तो आई होप आपको याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो दोबारा इसको रिवाइज करें, मेरे साथ साथ बोलें। प्लीज सेंड कैट्स, मंकी एंड ज़ेब्रा in their lovely happy cages made of silver, gold and platinum. So please send cat, ये तो आपको पता चल जाएगा। in their मतलब 10 lovely यानी lead, happy मतलब हाइड्रोजन, cages यानी copper, made of यानी mercury, silver, gold, platinum is the same. तो आई होप ये ट्रिक्स आपको बहुत मजेदार लग रही होंगी और आपको अभी याद भी हो गया होगा। एक और है आपका याद करने का तरीका, बहुत ही ईजी है, बहुत ही फेमस भी है ये वाला तरीका। ये तरीका क्या है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि हर तरफ अलग आलू पड़ता है, ठीक है? तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि हर तरफ आलू पड़ता है। तो ये याद करने का ट्रिक है। सो केदारनाथ यानी पोटेशियम, सोडियम का मतलब कैल्शियम, माली मतलब मैग्नीशियम, आलू मतलब एल्यूमिनियम, जरा मतलब जिंक, पीके यानी आयरन, से यानी टिन, पकाता यानी क्या होगा? पकाता से लेड, प्लम्बम, है मतलब हाइड्रोजन, क्योंकि यानी कॉपर, हर तरफ यानी Hg, अलग आलू पड़ता है यानी सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है क्योंकि हर तरफ अलग आलू पड़ता है। ये हमारे पास कितने ट्रिक्स हो गए? तो वी हैव 3 ट्रिक्स फॉर रिएक्टिविटी सीरीज, सभी बहुत ही अमेजिंग है। मुझे सबसे अच्छी लगती है ये, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा इन द लाइब्रेरी, कॉल मी समथिंग गुड। और ये भी अच्छा है, अगर आप सिंपल याद रख लो कि लेड और कॉपर के बीच में हाइड्रोजन आएगा तो ये ज्यादा बेटर है। तो 3 हो गए हैं हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज। आई होप आपको मजा आ रहा है और आपको अभी इनफैक्ट लर्न भी हो गया होगा इस ट्रिक से। Don't forget to use my code that is Preeti to get 10% discount on subscription plan. तो ये भी है, आपको बता दिया। मोस्ट रिएक्टिव ऊपर वाला होगा, जैसे ऊपर जाएंगे तो मोस्ट रिएक्टिव, नीचे जाएंगे तो लीस्ट रिएक्टिव, ये सब है हमारे पास। बीच में कार्बन भी आता है जब मेटलर्जी की बात करते हैं एल्यूमिनियम के बाद, उससे हमें पता चलता है कि कार्बन किस किस को रिड्यूस कर सकता है, वो मेटलर्जी का पार्ट है। जो बच्चा है उसको इसको भी याद कर सकता है कि एल्यूमिनियम के बाद कार्बन आएगा। तो एक और आ गया हमारे पास बहुत ही अमेजिंग
ट्रिक याद करने का। तो ये क्या है देखते हैं। कैटरीना ने कार मांगी, ये बच्चों ने मुझे बताया था इसलिए मैंने इसको रखा, क्योंकि बच्चों की यही हमारा जो मेन एम है अन अकेडमी का, कि बच्चों के साथ जुड़ना, उनके साथ बातें करना, उनको उनके साथ चैट करना। तो इसमें हमारा भी फायदा होता है, टीचर्स का क्या फायदा होता है, बच्चे भी अपनी क्रिएटिविटी, बच्चे भी अपनी चीजें बताते हैं कि मैम हमें तो ये, हमें इस तरह से याद है, तो हम भी उसको, सपोज जरूरी तो नहीं मुझे सारे ट्रिक्स पता हूँ, तो मुझे ये 3 ट्रिक्स पता थे। किसी बच्चे ने फोटो भेजा, उन्होंने बोला कि मैम ये देखो मैंने ट्रिक बनाई है, या मेरी मैम ने सिखाया है, तो उसकी भी ट्रिक ले ली। तो हमारे पास इतनी सारी ट्रिक्स हो गई, क्योंकि हम लोगों ने अपने आइडियाज शेयर करे। तो यही फर्क है यूट्यूब पे या नॉर्मल क्लासेस में और अन अकेडमी पे। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, 500 मिलियन व्यूज आते हैं पर मंथ, तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, जिसमें सभी बच्चे अलग अलग जगह से, कोई कल मैं क्लास ली थी तो एक बच्चा था, उसका नाम था कुछ मयंक श्याम, तो उसने बताया कि वो नेपाल से जुड़ा हुआ है अन अकेडमी पे। तो बहुत ही अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, वो भी सीखते हैं और हमें भी सिखाते हैं। तो ये बच्चे का है, उसने ट्रिक बताया था अन अकेडमी पे। तो कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। ये तो अच्छी बात है ना, जेन फरारी की जगह ऑडी मिल गई, पर फिर भी रो रहे हैं बच्चे। इसे ट्रिक बताइए। तो कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। फिर से रिवाइज करते हैं। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। तो कैटरीना यानी पोटेशियम, ने यानी सोडियम, कार यानी कैल्शियम, मांगी यानी मैग्नीशियम, ऑल्टो यानी एल्यूमिनियम, जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। आई होप आपको ये भी ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो जो आपको पसंद है वो कर लेना। कैटरीना का मतलब एक्ट्रेस मत समझना, कैटरीना का नाम, तूफान का नाम भी है कैटरीना। तो ये भी है एक, बहुत सारे मेथड्स एंड ट्रिक है, वन ऑफ देम इज दिस इजी ट्रिक, ये भी आप कर सकते हो। बहुत सारे ट्रिक्स हैं, आपको जो पसंद है वो कर लो। आई होप इतनी सारी ट्रिक्स बता दी आपको एक्टिविटी सीरीज की, कोई ना कोई तो आपको अच्छी लगी जाएगी। एक और है ये, और ज्यादा अगर आपको कार्बन वाला जो मैंने बताया था मेटलर्जी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आपको क्या डालना है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा। तो ये भी आप लिख सकते हो इसमें। So please stop calling me a careless zebra। और ये आ जाएगा यहाँ पे। दिस इज फॉर मेटलर्जी। मेटलर्जी में ये वाली रिएक्टिविटी सीरीज काम आती है, जिसमें कार्बन का प्लेसमेंट हमें पता होना चाहिए। ये हो गया। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। और वो अब पुराने वाला भी कह सकते हैं, कॉल मी समथिंग गुड। सो अनदर वन इज, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, परेशान मत होना, बहुत सारी ट्रिक्स है, आप कैसे भी लर्न कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे। ये थोड़े से हैं, बहुत कम है, इनका है बस ये, पापा स्कूल चलो, मुझे आज जल्दी आइसक्रीम ठंडी लेनी है। ये भी एक बनाया हुआ है ट्रिक, से भी आप लर्न कर सकते हो, बट इसमें कुछ कुछ नहीं है, लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। आई विल प्रेफर, आपको मैं सजेस्ट करूंगी आप पुराने ट्रिक्स सीख। अब नेक्स्ट है, बच्चों ने बोला था, एक बच्ची है अदिति अरोड़ा स्पेशल क्लास में, वो भी बोल रही थी और बहुत बच्चे बोल रहे थे कि मैम 1 to 20 मुझे डायरेक्ट लर्न करना है, मुझे ग्रुप में लर्न नहीं करना, इसका कोई ट्रिक बताओ। इसका बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आपको 1 to 10 और 10 to 20, ये 11 to 20, यानी आपको सिर्फ 2 सेंटेंस लर्न करने हैं और उससे आपको 1 to 20 याद हो जाएगा। सो फर्स्ट सेंटेंस इज हाय हेलो लिसन बीबीसी, बीबीसी न्यूज होती है ना, तो हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। तो हाय हेलो मतलब हाइड्रोजन हीलियम, लिसन यानी लिथियम, बीई यानी बेरिलियम, बी यानी बोरोन, सी यानी कार्बन, न्यूज यानी नाइट्रोजन, ओ मतलब ऑक्सीजन, एफ मतलब फ्लोरीन एंड एन आई मतलब नियोन। तो हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। फिर से बोलते हैं,
हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। एक बार और कोशिश करते हैं। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। देखो हो गया लर्न, इतना इजी है, 1 to 10 हमें याद हो गया। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। ये भी 1 to 10 है, बहुत ही इजी है। और अगेन स्पेशल कोड लगाना ना भूले प्रीति टू गेट 10% डिस्काउंट। नेक्स्ट सेंटेंस आपको जो लर्न करना है, Natives might all sing party songs clearly arousing kitty cats। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। तो natives might all sing party songs clearly arousing kitty cats। तो नेटिव यानी सोडियम, माइट यानी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। So native might all sing party song clearly arousing kitty cats। फिर से बोलते हैं। So natives might all sing party songs clearly arousing kitty cats। Natives might all sing party songs clearly arousing kitty cats। ठीक है, याद हो गया होगा आपको ये। तो आई होप आपको सारी ट्रिक्स पसंद आई होंगी, आपको अच्छी लगी होंगी। तो लेट्स चीयर, पार्टी करते हैं, मजे करते हैं। हमें ट्रिक्स याद हो गई, हमें एलिमेंट्स याद हो गए। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको बताया था कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर भी बताऊंगी मैं। तो ये हमारा एक लास्ट टॉपिक है आज का, हाउ टू रिमेम्बर। दिस इज अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाउ टू रिमेम्बर एटॉमिक मास। बहुत ही इजी ट्रिक है। इट इज नॉट अ फॉर्मूला, फॉर्मूला मत बोलना। इट इज जस्ट अ ट्रिक जो मुझे भी मेरी टीचर ने स्कूल में बताई थी, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है, बिकॉज मैंने आपको इतनी सारी ट्रिक्स बताई हैं, आपको एटॉमिक नंबर याद ही होगा, हो गया होगा। तो 1 to 20 तो आपको याद है। सो आपको क्या करना है, मास नंबर, मास नंबर नहीं सॉरी एटॉमिक मास, ये भी मैंने बताया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर, मास और एटॉमिक मास। तो क्या करना है आपको, अगर आपका एटॉमिक नंबर ऑड है तो यू हैव टू डू जस्ट दिस वन, डबल प्लस वन। और अगर आपका एटॉमिक नंबर है इवन तो आपको क्या करना है, डबल करना है। जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ, लेट्स से सोडियम। सोडियम क्या है, 11 नंबर पे है, 11 है एटॉमिक नंबर। सो उसका मास क्या होगा, क्या होगा मास, जल्दी बताओ। यस मास होगा, ये फॉर्मूला ऑड है तो डबल प्लस वन दैट इज 23। और चेक कर सकते हो आप, सोडियम का मास होता है 23U। सिमिलरली मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे, इट इज इवन नंबर और इसको क्या करेंगे डबल, सो क्या होगा 24, सो 24U होगा। ये बहुत ही इजी ट्रिक है, बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक और एग्जांपल देती हूँ, दिस इज कैल्शियम। कैल्शियम इज 20 यानी इवन है, इसको डबल कर देंगे तो 40 होगा आंसर। एक और चीज है यहाँ पे आपको ध्यान रखने, कुछ एक्सेप्शनल केस। तो एक्सेप्शनल केस है, सब में ये ट्रिक फॉलो नहीं होता बिकॉज इट इज नॉट अ फॉर्मूला, इट इज अ ट्रिक। तो इसमें क्या है, आपको एक्सेप्शन याद रखने पड़ेंगे कुछ कुछ। जैसे हाइड्रोजन 1 होता है एटॉमिक नंबर और मास भी इसका 1 होता है। सिमिलरली नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और इस ट्रिक से इसका मास होना चाहिए 15 बट इसका मास होता है 14। सिमिलरली क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, तो मेरी ट्रिक के अकॉर्डिंग इसका होना चाहिए 35 बट होता है 35.5। और ये मैंने बताया था ऐसा क्यों होता है 35.5, बिकॉज आइसोटॉप्स का एवरेज मास लेते हैं। तो मुझे लगता है ये मजेदार ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूले, उन्हें भी हेल्प करें, अपने छोटे भाई बहन को भी हेल्प करें जो 9th में है और जो बड़े हैं 10th में भी हेल्प करें। जो भी बच्चे की आप हेल्प कर सकते हो केमिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि 7th में भी आता है रिएक्टिविटी सीरीज। तो याद कर लें, चीयर करें, मजे करें और मुझे बताएं ये मजे आ गए। यस ठीक है, तो चीयर करें, आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता दी है। तो फ्रॉम this short trick confusion, यहाँ से कंफ्यूजन से स्टार्ट होता है हमारा लेसन और हमारा लेसन खत्म होता है चीयरिंग पे। तो आई होप आप मजे करेंगे और खुश होंगे इस ट्रिक से।
तो बताना ना भूलें मुझे कि कैसा लगा ट्रिक और ये कैसा लगा सेशन, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक बहुत ही क्लियरली। तो प्रैक्टिस करते रहना। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, कॉल मी समथिंग गुड। ये सब प्रैक्टिस करते रहना। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, कॉल मी समथिंग गुड। बहुत सारी ट्रिक्स बता दी हैं आपको, तो एंजॉय करो। और अब आपके लिए 9th और 10th बहुत ही इजी हो जाएगा। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है अपना फॉर्मूला, मास, एटॉमिक, जो भी आपके 9th के मॉल कॉन्सेप्ट है वो सब प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मूला बनाना प्रैक्टिस करना, ताकि आप 10th में भी उसको यूज कर सकें। यूट्यूब पे कमेंट करना ना भूलें कैसा लगा सेशन, सब्सक्राइब करना ना भूलें जो नए बच्चे हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। और मेरा कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें, दैट इज प्रीति फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान। Hit the bell icon for the notification and join our Telegram channel for the latest updates of upcoming videos. Thanks for watching. Bye bye. Take care. Have a good day.